दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर बड़ा खुलासे में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आई कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो कि ओखला से इस बार विधायक बन के आए हैं, उनको पुलिस खोज रही है। मामला थोड़ा पुराना है और उनको पुलिस खोज रही है कि भाई 2018 में एक हत्या की प्रयास के आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली की पुलिस उनके क्षेत्र में जाती है। जामिया नगर के अंदर जब पुलिस घुसती है तो अमानतुल्लाह खान 20-25 अपने समर्थकों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उस भगोड़े घोषित अपराधी को छुड़वाने में कामयाब होते हैं। पुलिस को धमकाते हैं, जिसका वीडियो पुलिसकर्मी ने बना लिया। वो कह रहे हैं पुलिस वालों को धमकाते हुए, इस क्षेत्र से चले जाओ वरना बचोगे नहीं, मैं वर्दी उतरवा दूंगा। ये जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस के पास यदि अपराधी को पकड़ने का संबंध था तो वो अपराधी शहबाज को छुड़ाने वाले ये अमानतुल्लाह खान होते कौन है। लेकिन आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, इनको इतना अहंकार था, दिल्ली में हमारी सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो ये भूल गए कि दिल्ली पुलिस के फीत या वर्दी उतरवाना तो बहुत दूर की बात है, वो दिल्ली पुलिस के किसी भी सिपाही को हाथ तक नहीं लगा सकते। और अगर वो हाथ लगाने की जुर्रत करेंगे, अगर वो धमकाने की जुर्रत करेंगे, तो पुलिस उन्हें किस कदर खदेड़ के ले जाएगी, अब ये आप खुद देखेंगे। अब ये मिमिया रहा है, अब ये भागता घूम रहा है, पुलिस खोज रही है। और पुलिस ने जिस तरह का बंदोबस्त अब किया है, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये अब 3 साल से पहले जेल से छूटने वाला नहीं है। जी हां, इसमें एंट्री यूपी की भी हो गई है और जैसे ही योगी बाबा जी की एंट्री दिल्ली पुलिस की इस खोजी अभियान में हुई, अमानतुल्लाह खान तत्काल उसके वकील कमिश्नर के पास चिट्ठी लेके पहुंच गए कि साहब अमानतुल्लाह खान भगोड़ा नहीं है, वो तो अपने क्षेत्र में ही है। सवाल यह है कि अगर आप कमिश्नर को चिट्ठी दे रहे हो, वकील ये दावा कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान भगोड़ा नहीं है, वो तो अपने क्षेत्र में है, तो वो जामिया नगर थाने में जहां केस रजिस्टर्ड है, जहां की पुलिस खोज रही है, क्यों नहीं पहुंच जाते? पहुंचकर मीडिया को साथ ले जाते, फोन करते और कहते देखिए जी मैं यहां थाने में आ गया हूं, मैंने तो सरेंडर कर दिया है, पुलिस को जो पूछना है पूछे, गिरफ्तारी करनी है करे। लेकिन अमानतुल्लाह खान ऐसा नहीं करके और अपने वकीलों के थ्रू वक्तव्य देता घूम रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने 2 राज्य जो आसपास के हैं उनसे भी संपर्क कर दिया। उन्होंने हरियाणा पुलिस को भी यह खबर कर दी कि अमानतुल्लाह खान यदि आपके क्षेत्र में कहीं मिलता है, खोजकर उसको दिल्ली पुलिस को हवाले करें। इसी में यूपी की पुलिस को भी यह इत्तला दे दी गई। और इसके बाद अमानतुल्लाह खान को जैसे ही पता लगा कि योगी बाबा की पुलिस को अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए लगा दिया गया है, तो अमानतुल्लाह खान के होश उड़ गए हैं। क्योंकि अमानतुल्लाह खान अच्छे से जानता है योगी बाबा जी का बुलडोजर उसके ओखला के क्षेत्र में वहीं चला था जहां उसने रोहिंग्याओं को बसाया था। जो हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है उसमें किस तरह से अवैध कब्जा करके अमानतुल्लाह खान के इशारे पर रोहिंग्याओं को वहां बसाया गया था। योगी जी ने पहले उसका नोटिस दिया था, उसके बाद वो नहीं हटे तो बुलडोजर चला था। इस सब के पीछे अमानतुल्लाह खान था। लेकिन मजाल है यूपी की पुलिस के बुलडोजर के सामने वो खड़ा हो पाया हो। जो व्यक्ति दिल्ली पुलिस से अपने अपराधी को छुड़वा लेता है एरिया के, उनको धमकी देता है वर्दी उतारने के, वही अमानतुल्लाह खान योगी पुलिस के सामने आने से भी कांपता है। क्योंकि उसको पता है कि ये बाबा जी की पुलिस है, ये पहले मारती है, बात बाद में करती है। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कोई भी ऑफेंडर अपराधी है, उसको बाबा जी का पूरा आदेश है कि पुलिस कर्मियों को कह रखा है कि कोई आपके ऊपर हमला करे तो सीधा चला देना। मेरे पुलिस वाले मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपराधियों को कोई बख्शिश नहीं है। मानव अधिकार, कोर्ट कचहरी, उसका जवाब मैं दूंगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अब इस खोज में जुटी है। और मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि इस मामले में जामिया नगर थाने की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। और अब जो खबर आ रही है कि अपराधी को छुड़वाना, पुलिस को धमकी देना, सरकारी काम में बाधा डालना,
इसको लेकर दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर वीरपाल हैं, उन्होंने 20-25 लोगों समेत अमानतुल्लाह खान के खिलाफ धारा 221, 132, 191, 190, 163 भी, ऐसी तमाम धाराओं में केस दर्ज करा रखा है। और अब तो खबर यह आ रही है कि मकोका लगाया जा सकता है। मकोका माने संगठित अपराध। यह एक संगठित अपराध आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया कि वो लोगों को लेकर आया और लेकर आने के बाद पुलिस की कस्टडी से, यानी पुलिस जिनको पकड़कर ले जाने चाह रही थी, वहां से भागने में मदद कर दी। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को हम पकड़ने गए थे, शाहबाज, ये लगातार अपराध करता है और 2018 में हत्या के प्रयास में यह वांछित था। और अगर किसी अपराधी को कोई व्यक्ति छिपाता है, कोई उसकी मदद करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति इस तरह के अपराध की श्रेणी में दोषी पाया जाता है, कम से कम 3 साल की उसको सजा होना तय है। तो निश्चित मानिए कि अमानतुल्लाह खान अब पुलिस की पकड़ से दूर नहीं है। वो कितना भी चाल करे, कमिश्नर को चिट्ठी लिखे, कोर्ट में सरेंडर की बात करे, क्योंकि मेरे पास ये खबर आ रही है कि अमानतुल्लाह खान, वो जब कल कोर्ट खुलेंगी तो वो कोर्ट खुलने में सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन मामला तो वही है, गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी हुई 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा हुई तो इनकी विधायकी भी जाएगी। बड़ी मुश्किल से जीते हैं, लेकिन ये विधायकी उनकी अब जाने वाली है। और खबर यह है कि ये अरविंद केजरीवाल के खासम खास, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर दिल्ली की कई प्रॉपर्टियों पर अवैध रूप से कब्जे किए, दिल्ली की वक्फ बोर्ड की कई प्रॉपर्टियों को इन्होंने बेच डाला और भर्ती में भी अनियमितता की, उसका केस पहले से इनके ऊपर चल रहा है। अभी ये केस नया है और इस केस में भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी, तो वो केस भी लगातार पैरेलल में चलेगा और उसमें भ्रष्टाचार के तार जहां तक पहुंचेंगे वहां तक खुलेंगे। तो दिल्ली में जब नई सरकार का गठन होगा तो अमानतुल्लाह खान के द्वारा की गए घपले और घोटाले की भी जांच होगी। और जिस तरह से केजरीवाल ने तुष्टीकरण के कारण, कहा जा रहा है कि एक बड़ा फंड, ये 5,000 करोड़ का फंड ये वक्फ बोर्ड को दिया और उस पैसे की बंदरबांट हो गई, इसकी भी जांच होगी जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, लेकिन अब अमानतुल्लाह खान कौन से राज उगलता है, क्या पता लगता है। यह व्यक्तिगत मामला उसका फंस गया है, इसमें तो वो छूटने वाला है नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड के घोटाले को लेकर जो केस उसके ऊपर है, अब उसमें पैसा कहां कहां तक बटा है। और आपको यह भी बताता चलूं कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जो कंप्लेंट है वो मुस्लिम समाज के ही इकबाल ने की है। ये मुस्तफाबाद के रहने वाले इकबाल, उन्होंने कंप्लेंट की थी और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज का जो पैसा दान में वक्फ बोर्ड में गया हुआ है, ये प्रॉपर्टी है, ये अधिकार पूरे मुस्लिम समाज का है। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने उसमें घपले और घोटाले किए हैं, अपने रिश्तेदारों को नौकरियों पर रखा है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसके बाद ही पुलिस ने जांच की और जांच में दोषी पाया गया है। अब आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जो विधायक हैं, उनकी भी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। फिर चाहे वो अभी नए आए विधायक हैं, मैं अलग से आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आतिशी मार लेना भी अब मुसीबतों में फंसने वाली है और उनकी भी सदस्यता जा सकती है। जी हां, उनके ऊपर भी तलवार लटकी है। भ्रष्टाचार के कई मामले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट की मीटिंग जब होगी, उस मीटिंग के बाद जब सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी और सार्वजनिक होगी, फिर उसकी जांच होगी और उस जांच में यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक बचने वाला नहीं है। उसमें अब कौन कौन लपेटे में आते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमानतुल्लाह खान जो विधायक है ओखला से, इनकी गिरफ्तारी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं का पतन शुरू हो चुका है और दिल्ली में अब यह गिरफ्तारी की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही आपने देखा डीटीसी में 6 बड़े अधिकारियों को पकड़ा गया सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई का कहना यह है कि डीटीसी में बड़ा घोटाला हुआ, रिश्वतखोरी हुई थी, इसी के कारण यह गिरफ्तारी हुई है। यानी परिवहन मंत्रालय में भी अब हड़कंप मचा हुआ है और परिवहन मंत्री वो भी
अब जेल जाने वाले हैं, यानी पूर्व परिवहन मंत्री, उनका नंबर अगला हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। फिर मिलते हैं बड़ा खुलासा बड़ी खबर में अगली वीडियो में। वंदे मातरम।